जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। अब आप ध्यान से सुनिएगा। राम और काम का अंतर कल हमने आपसे चर्चा की कि राम कहाँ है और काम कहाँ है। लंका में काम है, जहां मोह है वहां काम है। क्या ना, रावण है मूर्तिमान मोह, एक काम विचार के द्वारा संचालित सद्गुणों से संबंध, और दूसरा काम मोह के द्वारा संचालित। वो दुर्गुणों का पक्ष लेकर सद्गुणों पर प्रहार करने वाला है। पहला काम जिस उद्देश्य को लेकर भगवान शंकर के पास जाता है वो लोक कल्याण की भावना से जाता है। आपके सामने बताया गया, कथा प्रस्तुत की गई थी कि जब भगवान शंकर समाधि में अंतर्लीन हो जाते हैं तो तारकासुर बड़ी तपस्या करता है। तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसे वरदान देने आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। असुरों को सबसे प्रिय अभिलाषा क्या होती है? हम मरे नहीं। असुर एक ही चीज चाहते हैं, हम मरे नहीं। मुझे कोई बता दीजिए कोई ऐसा असुर हो जो अमर हो गया हो। सब मरते हैं, लेकिन उनकी अभिलाषा होती है हम अमरता को प्राप्त हो जाएं। शरीर को अमर बनाने की वृत्ति रहती है। दैत्य वह है, ध्यान से सुनो, दैत्य वो है जो शरीर को ही आत्म तत्व मानता है। जो शरीर को आत्मा माने वो राक्षस है। और आत्मज्ञानी वो है जो आत्मा और शरीर को अलग मानता है। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, ये मरने वाला है, मैं अमर हूं। हमने कल भी आपसे निवेदन किया था, आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। पर जो शरीर को आत्मा मान बैठता है उसके मन में शरीर को बचाने, रखने, अमर बनाने की चिंता लगी रहती है। इसीलिए बिना पूछे कह दीजिए किसी को भी, जो शरीर को बचाना चाहता है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। जितने दैत्य हैं, असुर हैं, उनके जीवन में यही देहात्मवाद दिखाई देता है कि तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करके शरीर को अमर बनाने का वरदान मांगते हैं। ऐसे वरदान के मांगने के पीछे तात्पर्य ये प्रतीत होता है कि देवताओं को अपनी अपेक्षा शक्तिमान को तो मानते हैं, ये भी मानते हैं कि उनका वरदान फल प्रूफ होगा, पर बुद्धिमत्ता में उन्हें ये कम समझ में आता है। इसलिए उनके मन में एक बात सदा बनी रहती है, जो वस्तु ये देवता देना नहीं चाहते उसे हम चालाकी से कैसे प्राप्त करें। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं।
मतलब जितने बुद्धि में विचार आए सब वरदान मांग लिए। भगवान को नरसिंह रूप अवतार लेना पड़ा। एक ही रूप में भगवान नरसिंह बनकर के आए। आपने पता ही है आपको, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में, ना बाहर मरूं ना भीतर, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से। उसे सोचा था ऐसा वरदान मांगकर मैं मृत्यु के सारे द्वारों को बंद कर दूंगा, क्योंकि भीतर या बाहर, दिन या रात, अस्त्र या शस्त्र, मनुष्य या पशु, इनमें से ही कोई मृत्यु का कारण बन सकता है। रावण का तर्क सुनिएगा। रावण का तर्क बिल्कुल अलग था। रावण सोचता है बंदरों और मनुष्यों को तो मैं अपनी शक्ति से हरा सकता हूं। रावण सोचता है बंदरों को और मनुष्यों को तो मैं अपनी शक्ति से हरा सकता हूं। वो तो निशाचर जाति के लिए भोज्य पदार्थ हैं, वो तो खाने वाले हैं। नर कपि भालू आहार हमारा, इसलिए उनसे कोई भय नहीं। इसलिए वो वरदान मांगता है। देखिएगा, रावण ने क्या वरदान मांगा भगवान शंकर से? हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बारे। बानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर किसी के भी मारने से हम ना मरें। इन दोनों को तो हम खा ही जाएंगे। इनसे तो मुझे डर लगता ही नहीं रावण को, और कोई हमें ना मारे। इसी संदर्भ में तारकासुर का ध्यान देने का तर्क अपेक्षा करे तो और भी सूक्ष्म है। ये जो राक्षस तारकासुर, ये और ज्यादा बारीक बात सोचता है। वो जब शंकर जी के बारे में विचार करता है, उसे लगता है कि बहिर्मुखी व्यक्ति सुख का स्रोत ढूंढता है। पत्नी के पास कौन जाता है, काम की तरफ कौन बढ़ता है? जो बहिर्मुख होता है। और भगवान शंकर तो अंतर्मुखी रहते हैं, सदा राम में मस्त रहते हैं। उन्होंने सती का त्याग कर दिया है, इसलिए वे बाहर के सुख के लिए भटकते नहीं। भगवान शंकर को अपने स्वरूप में समाधि में तल्लीन थे। इसीलिए तारकासुर ने कहा मैं शंकर के, अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र से हो। अब शंकर विवाह करेंगे नहीं तो इनका पुत्र होगा नहीं, मैं मारा जाऊंगा नहीं। ये तारकासुर का तर्क था। इसलिए जब ब्रह्मा ने तारकासुर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा महाराज शंकर जी के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। उसने गणित कर लिया था, ना शंकर जी विवाह करेंगे, ना उनके पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा। इस तरह मैं अमरता का लाभ कर लूंगा। वो वस्तुतः शंकर जी की अंतर्मुखता का दुरुपयोग करता है। वो सोचता अच्छा है शंकर जी आत्म सुख में डूबे रहें तो हमें बाहर मनमानी करने का अवसर मिलेगा। शंकर जी तो बाहर देखेंगे नहीं, और इसलिए बाहर का संसार मेरी इच्छा के अनुसार संचालित होगा। ये है दैत्य बुद्धि। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हम पंडित जी से कहते हैं इसके लिए महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए। आज तक सुना है कोई कि महामृत्युंजय के जाप करने से ना मरा हो? असंभव। लेकिन फिर भी बुद्धि है हमारी, हम अपनी बुद्धि का पैमाना तो करके ही देखेंगे। तो ब्रह्मा सोचते हैं
जब तक भगवान शंकर की अपनी अंतर्मुखता में उतरकर नीचे नहीं आएंगे, लोक कल्याण के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक तारकासुर नहीं मारा जाएगा। कहते हैं उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, जिसकी भुजाओं का प्रताप और तेज बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। तारक नाम के राक्षस ने सब लोकों को और लोकपालों को जीत लिया था। सारे देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वो अजर अमर था, इसलिए कोई उसे जीत नहीं पाता था। देवता उसके साथ हर प्रकार से लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने पुकार मचाई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखकर समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शंकर भगवान के पुत्र होगा, वही इसे युद्ध में जीतेगा। तब कहा गया कि कामदेव से प्रार्थना करो, पठवऊ काम जाए शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। के कामदेव से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे कल्याण के लिए। तुम लोग जाकर कामदेव को शंकर जी के पास भेजो, जिससे वो भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न कर सके। और इस उद्देश्य से ध्यान से सुनिएगा कि काम शंकर जी के पास भेजा जाता है। ब्रह्मा जी जो विचार और सद्गुणों के प्रतीक है, बुद्धि के देवता हैं, उनका अभिप्राय था यदि भगवान शंकर की थोड़ी सी बहिर्मुखता से विवाह कर लेने से तारकासुर अत्याचारी मुक्त हो सके, तो क्या उचित नहीं होगा कि भगवान शंकर अपनी समाधि सुख छोड़कर लोक कल्याण के लिए जरा बाहर आवें। पार्वती जी के प्रति शंकर जी के मन में आकर्षण हो, जिससे वो उनसे विवाह करें, क्योंकि विवाह होने से तो संतान होगी, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। अतः काम के इस कार्य के पीछे लोक कल्याण की भावना है। पर लंका में देखिएगा, भगवान शंकर के सामने कामदेव आया था लोक कल्याण के लिए। अब हमें क्या समझना है, लंका में जो काम है उसका पक्ष ठीक उल्टा है। वो कौन है? कई बार आपसे कहा, ये रट लो, मोह दश मोली तद भ्रात अहंकार, पाकारिजित काम विश्रामहारी, मेघनाथ ही काम है, रावण ही साक्षात मोह है और कुंभकर्ण अहंकार है। ये तीनों एक परिवार में आ गए। रावण मोह है, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है और उसका बेटा मेघनाथ काम है। लंका का काम रावण का समर्थक करता है, देवताओं का काम चाहता है शंकर जी की प्रिया, उनकी शक्ति उनसे मिले, और लंका वाला काम चाहता है कि सीता जी जो राम की शक्ति हैं वो राम से मिलने ना पावें। क्या मतलब? मेघनाथ चाहता है कि पिताजी मैं सीता को नहीं जाने दूंगा वापस, राम की शक्ति किसी तरह रावण की ओर अभिमुख हो जाए। वो चाहता था मेघनाथ सीता किसी प्रकार मेरे पिता के पास बनी रह जाए।
वो शक्ति और ईश्वर को एक दूसरे से दूर रखना चाहता है। यही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, उसे मोह रूपी रावण की बंदनी बनाकर रखना चाहता था कि सीता मेरे पिता मोह की पत्नी बन जाए। ब्रह्मा द्वारा प्रेरित काम ये मानकर चलता है कि यदि मेरी मृत्यु हो भी गई तो भी लोक कल्याण के लिए होगी। आप दोनों बातें समझ रहे हैं। शंकर भगवान के पास लोक कल्याण के लिए कामदेव आता है और मेघनाथ रावण के पास लंका में भगवान से शक्ति को दूर करने के लिए आता है। आप रामचरितमानस बाल्मीकि रामायण में ये पाएंगे कि रावण के द्वारा सीता जी का हरण किए जाने की आलोचना अनेक पात्रों ने की। ध्यान से सुनिएगा। आप अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ें या सुने एकाग्रचित होकर तो उसमें पाएंगे कि सीता के हरण की आलोचना बहुत से लंका के पात्रों ने की। किस किसने की? ध्यान से सुनिएगा। कुंभकर्ण ने उसकी निंदा की, रावण की। विभीषण ने निंदा की, मंदोदरी ने निंदा की, माल्यवान ने निंदा की, रावण के दूसरे पुत्र प्रहस्त ने तो ये प्रस्ताव किया आप सीता को लौटा दीजिए। इस प्रकार अपने द्वारा की गई भूल का सुधार कीजिए। इसके बाद राम यदि सीता को लेकर लौट जाते हैं तो ठीक, अन्यथा मैं आपकी ओर फिर युद्ध करूंगा। पर एक व्यक्ति लंका में ऐसा था, ये हमेशा याद रखिएगा। लंका में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपने जीवन में कभी भी रावण के इस कार्य को अनुचित नहीं देखा, कभी अपने इस काम की निंदा नहीं की। वो कौन था? मेघनाथ। मेघनाथ ने कहीं पर भी रावण का विरोध नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है जो राक्षसी वृत्ति वाला काम है, जो राक्षसी वृत्ति वाला काम है, वो पर स्त्री के प्रति आसक्ति को बुरा नहीं मानता। वो अपनी आकांक्षा और वासना की पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने युद्ध की 3 कलाओं का वर्णन किया। ज्ञान दीपक प्रसंग में कल बल छल करी जाहि समीपा। कला से, बल से और छल से युद्ध के 3 प्रकार होते हैं। युद्ध जीतने के लिए कोई कला का उपयोग करता है, कोई बल का उपयोग करता है, कोई छल का उपयोग करता है। कला से युद्ध, बल से युद्ध और छल से युद्ध। आप एकाग्रचित होके ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे लंका में बल से युद्ध करने वाला केवल कुंभकर्ण है। जब रावण ने पूछा तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजूं, उसने कहा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही अपने बल पर। तो बल से लड़ने वाला एक कुंभकर्ण था। छल से सीता जी के ऊपर अधिकार करने वाला स्वयं रावण था। साधु का भेष बना करके सीता का हरण करके लाया। पर मेघनाथ सबसे विचित्र है, उसमें तीनों कलाएं मिली हुई थी, बल भी, छल भी और कला भी। उसके युद्ध में कौशल भी है, बल भी और छल भी है। तात्पर्य ये, काम अपने आक्रमण में कौशल है, छल और बल तीनों का सहारा लेता है। पर एक पात्र ऐसा भी है जिस पर काम का प्रभाव नहीं डाला पाता, वो थे हनुमान जी। यानी सिर्फ एक हनुमान जी ऐसे पात्र थे सेना के अंदर जिसके ऊपर मेघनाथ का
कोई असर नहीं होता था। वास्तव में वो भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में यहाँ पर दूसरी भूमिका निभाने आए हैं। कहते हैं जिस समय भगवान विष्णु ने नारद से पूछा, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय भगवान विष्णु ने नारद से पूछा कि महाराज मेरे हृदय में शांति कैसे हो, तो भगवान विष्णु ने कहा था जपऊ जाई शंकर सतनामा। हमारे मन में शांति कैसे हो। भगवान राम चाहते थे कि इसने किसका अपमान किया था, नारद जी ने शंकर जी का अपमान किया था। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, जगत में सभी अभावग्रस्त हैं। जगत के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति से अभाव की पूर्ति नहीं होती। जगत के प्राणी और पदार्थों की प्राप्ति से तुम्हें कितना ही बड़ा परिवार मिल जाए, कितना ही सामान मिल जाए, इससे अभाव कभी पूर्ण नहीं होगा, बल्कि अभावों की संख्या बढ़ती जाएगी। जो धन कमाने वाला है वो धन के लालच में कभी धन कमाना नहीं छोड़ता। तो जो जगत के पदार्थों से अभावों की पूर्ति चाहता है, उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करता है, उसे सदा निराशा हाथ लगती है। संसार में सबसे बड़ा निराशवान कौन? जो सदा संसार को चाहता है, जो जगत को इकट्ठा करना चाहता है। लेकिन यही संसार है। लोग कैसी कैसी प्रार्थना करते हैं भगवान से, ध्यान से सुनेंगे। हे प्रभु, मैं माता के स्नेह से, मैं पिता के वात्सल्य से, मित्र की मैत्री से, पत्नी के प्रेम से, संतान के प्यार से, सुकर्मों की कीर्ति से और लक्ष्मी की मोहिनी मुग्ध हो रहा हूँ। लक्ष्मी की मोहिनी से मुग्ध हो रहा हूँ, धन से लंपट हो रहा हूँ। और ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। जो भक्त होगा वो कहेगा सदा अंधा ही बना रहता हूं। जो धन लंपट है वो महा अंधा व्यक्ति है। नोट कर लो सुनहरे शब्दों में, जो धन के पीछे दौड़ेगा वो अंधकार के पीछे भाग रहा है। सदा अंधा ही बना रहता हूं, परंतु वो मेरे महामायावी, क्या ये सत्य नहीं कि तुम ही मां बनकर स्नेह करते हो, पिता बनकर पालन करते हो, मित्र बनकर मैत्री करते हो, पत्नी बनकर प्रेम करते हो, संतान बनकर अपनी तोतली वाणी से मोहते हो, सुकर्म बनकर कीर्ति के रूप में आते हो और माँ लक्ष्मी बनकर मुझे अपना गुलाम बना लेते हो। क्या ये स्नेह वात्सल्य आदि की सारी धाराओं का मूल स्रोत तुम ही एकमात्र अखिल भावों के महान सागर से ही निकलता रहा? और क्या ये भावधारा पुनः लौटकर तुम समुद्र रूप में ही मिलने को नहीं जी जा रही? ओ मेरे मन चोर, देखिएगा आप और हम लोग अपने चोर मन को कोई चोर नहीं कहता। हम सारे पूजा पाठ की विधियां करते हैं, मन को सुधारने का काम नहीं करते। जो सच्चा भक्त होगा वो कहेगा ओ मेरे मन चोर, बस इतनी कृपा करो कि मैं इन सब में और इन सभी संबंधों
और भावों में तुम्ही को देख देख कर सदा मुग्ध होता रहूं। हम आपसे अनेक बार निवेदन करते हैं, परिवार में ही रहना है। क्यों? क्योंकि परिवार भगवान ही हैं। हमने कभी नहीं कहा कि माता को प्रेम मत करो। भगवान ही माता हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही पत्नी का स्वरूप हैं, भगवान ही पति का स्वरूप हैं। लेकिन हम भगवान का संबंध नहीं, अपने खून का संबंध मानते हैं। ये पाप है हमारा। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी भूल हमें कहां से कहां ले जाती है। और एकाग्रता से सुनिएगा, छोटी सी चर्चा और आपके सामने करता हूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। शंकर जी के कहने का तात्पर्य है कि प्रेम में ही परमात्मा को प्रकट करने की असीम शक्ति है। निराकार को निराकार बनाने की शक्ति है। प्रेम के अभाव में सारी योग्यताएं धरी की धरी रह जाती हैं। कठोर उपनिषद में एक मंत्र आता है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें क्या कहा गया? आत्मा का अर्थ परमात्मा लेना चाहिए। अर्थात परमात्मा न तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना शास्त्र श्रवण से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि जिसको ये स्वीकार कर लेता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो स्वयं को आत्मा मानेगा तो परमात्मा को पाएगा। जो अपने को शरीर मानेगा वो संसार की नौटंकियां बहुत करेगा, भगवान को कभी नहीं पा सकेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब तक अपने गुरु से तत्व ज्ञान परिपक्व नहीं करोगे। अरे जो है उसे मानने में क्या कष्ट है? माना हमारी अज्ञानता बहुत समय से चली आ रही है। मैंने कहा था अंधकार पूरी रात्रि का एक सूर्य की किरण से समाप्त हो जाता है। एक ज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाना चाहिए। जब हमको संत महात्मा वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता भागवत रामायण चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हे पुण्य आत्माओं, लेकिन हम फिर भी अपने को शरीर मानते हैं, फिर भी अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं। अब बताइए ये अज्ञानता छूटेगी कैसे? इसके लिए भागवत में कथा आती है, बहुत बार सुना चुका हूं, फिर सुन लीजिएगा। भागवत में कथा आती है, ये शरीर एक रथ है, रथ के अंदर 5 घोड़े हैं और उनके मुख में एक लगाम है और एक ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। ये रथ शरीर है, इसकी 5 ज्ञान इंद्रियां घोड़े हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है और बुद्धि ड्राइवर है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, शरीर भी प्राकृतिक है, इंद्रियां भी प्राकृतिक हैं, मन भी प्राकृतिक है और बुद्धि भी प्राकृतिक है। केवल पैसेंजर जो आत्मा है वो इस शरीर में बैठी हुई है। संत महात्मा आत्मा को कहते हैं तू अपने मन को बार बार समझा, तो आत्मा ड्राइवर से कहती है बुद्धि से, क्या रे संत के पास चल,
भगवान के पास ले चल, इस देह में हरि मिलत है, लेकिन बुद्धि सुनती नहीं। कितना ही संत महात्मा चिल्ला चिल्ला के कहें, हम मन और बुद्धि को शरणागत नहीं करते। जो करने वाला काम है वो नहीं करते। मूल चीज है, आपको शरीर में ही रहना है, परिवार में ही रहना है, संसार में ही रहना है। बस सुधार क्या करना है? अब ज्ञान ये है कि मैं आत्मा हूं। इससे पहले अज्ञान था कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं। जब आत्मज्ञान होगा तो आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। आपकी बुद्धि अगर गुरु की, प्रभु की शरणागति चली जाएगी, इसका मतलब अब गुरु ने जो हमें कहा वही जीवन का सार है। हमें उनके अनुसार अपना जीवन चलाना है। फिर देखिएगा आप कितनी जल्दी भगवत प्रेम में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन करने से होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना शास्त्र श्रवण से प्राप्त हो सकता है। स्वयं को आत्मा मानने से ही परमात्मा में प्रेम होगा। जब तक ये जीव स्वयं को आत्मा नहीं मानेगा, यानी कमाल है, जो हम हैं वो नहीं मानना चाहते, जो हम नहीं हैं वो अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। कहते ना, जिन प्रेम कियो तिनहि हरि पायो। कबीर साहब तो 2.5 अक्षर के प्रेम को ही ज्ञान की पराकाष्ठा मानते हैं। उनकी दृष्टि में प्रेम के बिना शास्त्र का कोरा ज्ञान बोझ ढोने के समान है। वो क्या कहते हैं? पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, अर 2.5 आकर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। प्रेम जैसा अमूल्य पदार्थ पाकर प्रभु भक्त के अधीन हो जाते हैं। शबरी के अधीन, निषाद राज के अधीन, गोप गोपियां, वनवासी, रीछ बंदर आदि के प्रेम में परमात्मा अधीन हो जाते हैं। शबरी के प्रेम में खींचकर राम जी उसकी कुटिया में आए। आप सोचिएगा, यानी भगवान खुद पहुंच जाते हैं। इसकी चर्चा अब हम आपके साथ कल करेंगे। आज यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूं। बस इतनी ध्यान रखिए।